ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे हर कोई कमजोर समझता था और कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था, पर उसके पास रेनकार्नेशन की एक एबिलिटी है जिससे जब भी उसकी मौत होगी तो वो दूसरे वर्ल्ड में रेनकार्नेट हो जाएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम डीमन किंग के कैसल को देखते हैं, जहाँ पर कुछ हीरो डीमन किंग से फाइट कर रहे थे। कोई स्पेल का यूज कर रहा था और कोई सोर्ड का, लेकिन डीमन किंग उनसे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल था, इसलिए उन्हें लड़ने में काफी मुश्किल होती है। पर फिर भी वो हार नहीं मानते। डीमन किंग उस पर अटैक करता है, लेकिन मैजिक स्पेल का यूज करता है और उसके अटैक को काफी इजीली रोक लेता है। उनकी फाइट चल ही रही थी, पर तभी डीमन किंग एक बड़ा सा एनर्जी बॉल तैयार करने लगता है और अब वो उन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी एक सोर्डमैन आकर उस पर अटैक करता है और उसे घायल कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर सभी लोग उस पर मैजिक से अटैक करते हैं और डीमन किंग खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में हम किंगडम का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग पार्टी कर रहे थे क्योंकि हीरोज ने डीमन किंग को खत्म कर दिया है। सभी लोग जीत कर जश्न मना रहे थे। तभी किंग कहता है, द फोर्थ ग्रेट वॉरियर्स, आप सबने डीमन किंग को डिफीट किया है, इसलिए मैं तुम्हें द फोर्थ एम्परर का टाइटल देता हूँ। और ये सुनकर एफ्तार हैरान होता है क्योंकि इस वर्ल्ड में ये टाइटल सिर्फ नोबल्स को ही मिलता है। किंग उन्हें फायर, वाटर, अर्थ और विंड का टाइटल देता है और उन्हें एम्परर बना देता है। वो एफ्तार से कहता है, हो सकता है तुम भले ही इस दुनिया में सबसे पावरफुल ना हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एम्परर का टाइटल देता हूँ और आज से तुम लाइटनिंग एम्परर के नाम से जाने जाओगे। ऐसा बोलकर वो उसे क्राउन पहनाता है और ये देखकर एफ्तार रोने लगता है क्योंकि ये उसके लिए काफी खुशी की बात है। अब सभी लोग काफी खुश होते हैं और उसे चीयर करते हैं। एफ्तार कहता है, 40 साल तक लगातार मैंने सिर्फ मैजिक की ही प्रैक्टिस की है और आज मेरी मेहनत रंग लाई। अब कुछ साल बाद हम एफ्तार को देखते हैं जो कि खेत की तरफ देख रहा था और तभी एक लड़की उसके पास आती है। वो कहती है, ब्रेकफास्ट रेडी है मास्टर। इस लड़की का नाम मार्लिन है और ये एक एल्फ है। अब अगले सीन में हम देखते हैं एफ्तार बच्चों को मैजिक की प्रैक्टिस करवा रहा था। वो कहता है, तुम सब ध्यान लगाकर प्रैक्टिस करो, तुम्हें बस फोकस करके मैजिक सर्कल को मेंटेन करके रखना होगा। सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं। एफ्तार कहता है, तुम सब काफी अच्छा कर रहे हो, एक काम करते हैं, तुम सब दोबारा से लेवल 4 के मैजिक सर्कल को प्रैक्टिस करो। ये सुनकर मार्लिन कहती है कि हम लेवल 6 के मैजिक की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मार्लिन घबराकर बोलती है, मुझे बहुत जल्दी मैजिक सीखना है ताकि मैं स्ट्रोक बन सकूं। एफ्तार मन में सोचता है, ये अभी से इतनी टेंशन क्यों ले रही है और इसे इतनी जल्दी मैजिक क्यों सीखना है। वो मार्लिन से कहता है, अगर तुम जल्दी मैजिक को सीखोगी तो तुम्हारा बेस खराब हो जाएगा और मैजिक सीखने के लिए बेस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मार्लिन कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जितना हो सके उतना आराम करो और हमें जल्द से जल्द सारी चीजें सिखा दो। अब ये सुनकर एफ्तार काफी खुश होता है। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एफ्तार डीमन किंग से फाइट कर रहा था और उसे फाइट करते वक्त मार्लिन की मॉम मर जाती है और इसी वक्त एफ्तार को मार्लिन मिलनी थी और उसने उसे गोद ले लिया था। एफ्तार को लगता है कि उसकी वजह से ही मार्लिन की मॉम डैड मारे गए। वो सभी स्टूडेंट को लेवल 4 के मैजिक सर्कल की प्रैक्टिस करने को बोलता है, लेकिन मार्लिन कहती है, मैं अब लेवल 6 के मैजिक को सीखने के लिए तैयार हूँ। एफ्तार उसकी कॉन्फिडेंस को देखकर इम्प्रेस होता है, लेकिन वो कहता है, इतनी जल्दी एडवांस मैजिक को सीखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तुम बेसिक को परफेक्ट करो। ट्रेनिंग के बाद मार्लिन अकेली जंगल की तरफ निकल जाती है ताकि वो मोशा को मार सके। वो सोचती है, अगर मैं उस मोशा को हरा दूंगी तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो एफ्तार की सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट है और जब वो खुद एक ग्रेट टीचर बन जाएगी तब एफ्तार फाइनली आराम कर सकेगा। ऐसा बोलकर वो एक कैफ के अंदर जाती है और अब अगले सीन में हम देखते हैं वो एक मोटर से बचकर भाग रही थी। वो कहती है, मेरा लेवल 4 का मैजिक उस पर काम नहीं किया और अब मेरे पास बस एक ही मौका बचा है। ऐसा बोलकर वो एक मैजिक स्पेल को कास्ट करती है और वो बीस्ट उसकी तरफ आ ही रहा था, लेकिन मार्लिन फोकस करती है और लेवल 6 के थंडर मैजिक का अटैक करती है और वो अटैक सीधा जाकर मोशा को लगता है, लेकिन हम देखते हैं फिर भी उसे कुछ नहीं होता और वो मार्लिन पर अटैक कर देता है जिससे वो दूर जाकर गिरती है। अब वो मोशा उसे मारने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर एफ्तार आता है। उसे देखकर मार्लिन खुश होती है, लेकिन वो गुस्से में बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि इस जंगल से दूर रहना। मार्लिन उसे माफी मांगती है। एफ्तार कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे सभी स्टूडेंट में तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन तुम बहुत जल्दी कर रही हो और जल्दी से हासिल की गई पावर असल में पावर नहीं होती क्योंकि वो हाथों से निकल जाती है। लेकिन तभी वो बीस्ट एफ्तार के पीछे आता है और उससे घुराने लगता है। अबे चुप्पे कुत्ते, ऐसा बोलकर वो लेवल 10 का मैजिक स्पेल कास्ट करता है और उसे काफी इजीली निपटा देता है। अब अगले सीन में वो घर वापस आते हैं और मार्लिन काफी इम्प्रेस थी। वो कहती है, मास्टर एफ्तार तो सच में कमाल के हैं। एफ्तार कहता है, तुम फिर से वही कह रही हो, चलो आज के लिए पढ़ाई को यहीं पर खत्म करते हैं और अब तुम सोने के लिए चली जाओ। और जब मार्लिन सोने के लिए जाने लगती है तभी एफ्तार नीचे गिर जाता है। वो काफी बीमार था और उसके मुंह से खून बह रहा था। आज तुमने देख ही लिया। मार्लिन कहती है, मुझे ये बात काफी समय से पता थी और इसीलिए मैं पावरफुल बनना चाहती थी ताकि आप रेस्ट कर पाएं। ये सुनकर एफ्तार सोचता है, तो ये मेरे लिए ही इतनी मेहनत कर रही थी। मास्टर अपना ख्याल रखो और जितना हो सके उतना रेस्ट करो। लेकिन एफ्तार कहता है, मेरे पास बहुत ही कम टाइम है और इसलिए मैं रेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों, और इतनी बीमारी में भी आप मैजिक की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? तब एफ्तार उसके सर पर हाथ रखता है और उससे कहता है, मैं तुम जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट को ट्रेन करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था। मार्लिन कहती है, चाहता था, इससे आपका क्या मतलब है? हर मैच का एक सपना होता है कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बने और मैं भी कुछ ऐसे ही सोचता था, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मार्लिन कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? आप तो वैसे भी सबसे ज्यादा
पावरफुल हैं। आप तो लाइटनिंग एम्परर है जो कि लेवल 10 के मैजिक को आसानी से यूज कर सकता है। एफ्ताल कहता है मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैं न्यू टैलेंटेड बच्चों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। डीमन किंग से फाइट के दौरान भी मेरी एज सबसे ज्यादा थी और सबसे ज्यादा स्ट्रगल मुझे ही करना पड़ा था। अब अगले दिन हम देखते हैं एफ्ताल का स्टूडेंट उसे बताता है कि एक बड़ी खबर है, फ्लेम एम्परर ने मैजिक एप्टीट्यूड की थ्योरी पूरी कर ली है। और ये सुनकर एफ्ताल हैरान होता है। वो स्टूडेंट उसे डिटेल देता है। एफ्ताल पेपर को पढ़ते हुए बोलता है कि मैजिक एप्टीट्यूड यानी किसी की मैजिकल पावर को पता लगा पाना ये काम एकदम नामुमकिन माना जाता था, पर फायर एम्परर ने उसका फॉर्मूला भेजा था और उसे देखकर वो समझ जाता है कि इसे कैसे करना है। वो फायर एम्परर की तारीफ करता है। वो सच में एक जीनियस है। एफ्ताल का स्टूडेंट पूछता है अब आप क्या करेंगे? मैं इसे टेस्ट करूंगा। जिसके बाद वो उसका फॉर्मूला बनाना शुरू करता है और सबसे पहले उसे सब्जेक्ट का एक बाल लेता है। वो मार्निल के बाल से टेस्ट करता है और उसे 4 तरह के स्पेशल मैजिक वाटर में डालता है, फायर, अर्थ, वाटर और विंड। तभी वाटर का कलर चेंज हो जाता है और एक स्टूडेंट देखता है कि ब्लू और ग्रीन वाला काफी चमक रहा है। मार्लिन उसका मतलब पूछती है। एफ्ताल बताता है कि पेपर के मुताबिक कलर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और जितना ज्यादा चमकेगा तो उसी के हिसाब से तुम्हारे मैजिक की रैंक ई से लेकर एस तक होगी। और क्योंकि ग्रीन और ब्लू दोनों ही ज्यादा चमक रहे हैं इसलिए शायद उसका वाटर और विंड में एस रैंक होगा। तब एक स्टूडेंट बोलता है दूसरे वाटर रेड और ब्राउन है जिनका कलर थोड़ा सा हल्का है, मतलब वो फायर में बी रैंक है और अर्थ में सी रैंक। अब ये देखकर सभी बच्चे काफी शौक होते हैं। एफ्ताल मन में सोचता है ये बहुत बड़ी बात है, शायद मार्लिन को इससे फर्क नहीं पड़ रहा और मैंने उसे बचपन से पाला है और इसलिए मुझे उसके एप्टीट्यूड के बारे में पता है, जिसका मतलब है ये टेस्ट बिल्कुल सही है। वो आगे बोलते हैं अभी तक हमें ये नहीं पता था कि बच्चा कौन से मैजिक में ज्यादा टैलेंटेड है और इसलिए उसे सारे मैजिक सिखाने पड़ते थे और फिर धीरे धीरे पता लगाना पड़ता था कि वो कौन से मैजिक में अच्छा है। और इतना सब करने के बाद ही हम बेस्ट मैजिक पर फोकस कर पाते थे और ऐसा करते हुए काफी समय बीत जाता था, लेकिन अभी काफी आसान हो गया है। अब हम बच्चे के पैदा होते ही पता लगा सकते हैं कि वो कौन से मैजिक में बेस्ट है। ये डिस्कवरी तो सच में कमाल की है। इसके बाद एफ्ताल खुद पर ये ट्राई करता है। मार्लिन बोलती है आगे इसकी क्या जरूरत है, आप तो पहले ही 4th एम्परर में से एक हैं। पर बाकी स्टूडेंट काफी एक्साइटेड थे और वो जानना चाहते थे कि एफ्ताल के पास कौन सा एप्टीट्यूड है और एफ्ताल भी ये जानना चाहता था। वो कहता है भले ही मैं हाईएस्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाया पर फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस चीज के लिए मैंने इतनी मेहनत की है तो क्या वो टैलेंट मुझ में था भी या फिर नहीं। एक स्टूडेंट उसका बाल लेकर टेस्ट शुरू करता है। एफ्ताल कहता है मैंने हर किसी से 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा मेहनत की है। बाकी एम्प्रेस ने भी मेहनत की होगी लेकिन मैंने उनसे कई गुना ज्यादा मेहनत की है। लेकिन वो देखता है कि उसका किसी भी मैजिक में कोई कलर नहीं है। स्टूडेंट पढ़कर बताता है कि कलरलेस का मतलब है कि आपके पास कोई भी एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन आपके पास कोई भी एप्टीट्यूड नहीं है ये बिल्कुल नामुमकिन है। और ये सुनकर एफ्ताल भी शौक होता है। 0 एप्टीट्यूड का मतलब है कि कोई भी स्पिरिट तुम्हें ब्लेस नहीं करेगी, लेकिन ऐसा क्यों? मैं तो लाइटनिंग एम्परर हूँ, शायद उन्होंने टेस्ट में कोई गलती कर दी होगी और इसलिए वो दोबारा ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार भी रिजल्ट सेम ही था। अब चाहे वो कितनी बार भी ट्राई करे रिजल्ट हमेशा सेम ही रहेगा। अब उसे रियलाइज होता है कि उसे मैजिक सीखने में बाकी लोगों से ज्यादा टाइम लगता था, बस मैंने कभी हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करता गया और इसलिए मैं आज लाइटिंग एम्परर हूँ। अब वो सोचता है हमेशा 200 से ज्यादा मेहनत करने पर भी वो हमेशा सबसे पीछे रहता था और वो लोग हमेशा उससे ज्यादा अच्छा कर देते और इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मेरे पास कोई मैजिक एप्टीट्यूड है ही नहीं। उसे वापस खून की उल्टी होने लगती है। मार्लिन उसके लिए पानी लेकर आती है पर एफ्ताल मना कर देता है कि तुम बाहर ही रहो। वो अकेला रूम में था और उसकी हालत सच में काफी खराब हो चुकी थी। मैंने सोचा था कि मैं एक दिन हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन टैलेंट नाम की इस दीवार को मैं कभी क्रॉस नहीं कर पाया। और यही सोचकर वो रोने लगता है, काश मेरे पास भी ज्यादा टाइम होता। मैंने सोचा था मेहनत से सब मिल जाएगा, लेकिन अब सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है। और इसी हालत में उसकी मौत हो जाती है। पर तभी एक रोशनी चमकती है और हमें पता चलता है कि उसके पास रिइंकार्नेशन नाम की एक स्पेशल स्किल है जो कि उसके मरने पर एक्टिवेट हो गई है और उसे 50 साल से ज्यादा हो गए थे, इसलिए वो इसके बारे में भूल ही गया था। उसके सामने गोडेस आती है जिससे वो पहले भी मिल चुका था जब वो दूसरी दुनिया से इस वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हुआ था। गोडेस कहती है हमें मिले काफी टाइम हो गया, तुम्हारी इसके इंडोमिटेबल में तुम्हें कभी हार न मानने की ताकत दी थी। और ये सुनकर वो समझ जाता है कि इसलिए वो बिना हार माने मेहनत करता रहता था। गोडेस कहती है तुम्हारी सेकंड रिइंकार्नेशन का वक्त आ गया है और इस बार तुम्हें बोनस के तौर पर 2 एक्स्ट्रा स्किल मिलेंगी, तो बताओ तुम्हें कौन सी स्किल चाहिए। पर ये बंदा उसे मना कर देता है, मेरे पास पहले से ही नॉलेज है, तो अगर मुझे थोड़ा टाइम मिले और मैं मेहनत कर सकूं तो उतना ही मेरे लिए काफी होगा। गोडेस स्माइल करती है, जैसा मैंने सोचा था, तुमने नो एप्टीट्यूड होने के बाद भी 4th एम्परर का सफर किया और ये किसी स्किल की वजह से नहीं है बल्कि तुम्हारी विलफायर और मेहनत से हुआ। अब इसके बाद गोडेस उसे रिइंकार्नेट कर देती है। अब अगले सीन में जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो तो एक छोटा सा बच्चा बन चुका है। पहले तो वो घबरा जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे सब याद आता है। वो आईने में देखकर कहता है मैं एफ्ताल हूँ, लाइटनिंग एम्परर। तभी उसकी मोम एरिया उसे गले लगाती है और वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। जिसके बाद एफ्ताल ब्रेकफास्ट करता है और बोलता है गोडेस ने उसे एक रिइंकार्नेशन की स्किल दी थी जिसकी वजह
जैसे ये उसकी तीसरी लाइफ है और इस दुनिया में 4 साल का होते ही उसकी मेमोरीज वापस आ गई। वो खुद से प्रॉमिस करता है कि इस बार वो मैजिक को पूरी तरह से मास्टर करेगा, पर तभी उसे याद आता है कि वो अपने एप्टीट्यूड को चेक कर सकता है। लेकिन जब वो अपने मैजिकल एप्टीट्यूड को चेक करता है तो इस बार भी उसके पास 0 मैजिकल एप्टीट्यूड थे। उसे लगता है कि इस बार भी लेवल 10 पर पहुंचने पर लिमिट खत्म हो जाएगी और वो इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। पर तभी उसे एक ड्रैगन दिखता है जो कि काफी गुस्से में था। उसके पीछे काफी सारे सोल्जर पड़े हुए थे और वो ड्रैगन कैपिटल की ओर बढ़ रहा था, मतलब उनका पूरा शहर खतरे में है। वो उसे मारने की सोचता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो अभी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी पुरानी लाइफ में होता तो शायद मैं उसे हरा देता, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ 4 साल का हूँ। अगर मुझे ये पहले से पता होता कि कोई ड्रैगन अटैक करेगा तो मैं किसी और बॉडी में रिइंकार्नेट होता जो कि मैजिक यूज कर पाती। लेकिन तभी उसे एक स्पेल याद आता है जिसे उसने खुद बनाया था, उसका ओरिजिनल लेवल 10 का स्पेल। और जब वो उसे कास्ट करता है तो वो काफी हैरान होता है क्योंकि वो स्पेल इस वर्ल्ड में भी काम कर रहा था। जिसके बाद वो लाइटिंग मैजिक का यूज करता है और एक अटैक में ही ड्रैगन को खत्म कर देता है। और ये देखकर तो वो खुद भी हैरान था, इसकी माँ का ये क्या हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होगा। मतलब वो अपने पिछली लाइफ के पीक मैजिकल एबिलिटी के साथ इस वर्ल्ड में पैदा हुआ है, वो भी सिर्फ 4 साल की एज में। और ये देखकर ही तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी पावर कितनी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो कमेंट करके जरूर बताना है कि ये न्यू सीरीज तुम्हें कैसी लगी और क्या तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।